गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आपके में ये जो पेज था, ये चैप्टर था 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। इसमें एक्टिविटी 1 है। देखो क्या कह रहा है। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और ए पीस ऑफ क्लॉथ। ट्राई टू लुक एट द समथिंग far away through each of these objects. Is it the light from able to travel to your eyes through any of the object? Record your observation in a table as shown in figure. We have seen that a given object or material could be transparent, translucent or opaque. अब देखो ट्रांसपेरेंट क्या था, तो देखो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या था, ये देख लेते पहले। If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it is transparent. Okay. So जिसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता जिसके आर पार, वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। जो बिल्कुल आर पार दिखे वो ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास, ओपेक जैसे स्टोन। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। ये एक्टिविटी 1 के ऊपर वाला पैराग्राफ है बेटा, हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो क्या था कि ट्रांसलूसेंट कौन से ऑब्जेक्ट थे, जैसे हमने कहा था ऑयल पैच के साथ एक पेपर ले लो और उसको लाइट की रोशनी में, बल्ब की रोशनी में देखने की कोशिश करो तो लाइट आएगी, डिम आएगी, लेकिन बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो ट्रांसलूसेंट है, यानी सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक, अब आ जाओ एक्टिविटी 1। लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने चारों ओर देखो, एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, और उनको देखने की कोशिश करो। एन इरेजर, एक रबड़, प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक स्केल जो होता है अपने पास, पेन, पेंसिल, नोटबुक मतलब कॉपी, सिंगल शीट ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा, ट्रेसिंग पेपर जिससे नहीं वो आर्ट शीट में बनाते हैं जो हमारी ड्राइंग बुक्स में लगा रहता है, वाइट कलर का पेपर, अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, और ए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा। ट्राई टू लुक एट समथिंग फॉर अवे, और कुछ अपने दूर की चीजें देखने की कोशिश करो। ये तो नियर बाई की थी। थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, और इनके आर पार देखने की कोशिश करो। इज इट लाइट फॉर ए फॉर अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आइज? क्या इन सबसे लाइट तुम्हारे पास आती है? तो स्केल में तो आएगी थोड़ी थोड़ी, पेपर में, सिंगल शीट ऑफ पेपर में आ सकती, बाकी में नहीं आएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल एज शोन इन फिगर 11.1. We have seen that a given object or material could be transparent, translucent or opaque depending upon whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all. तो जो allows completely कर दे वो ट्रांसपेरेंट, जो पार्शियली करे वो ट्रांसलूसेंट, और जो नॉट एट ऑल करे, नॉट अलाउज लाइट टू पास, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये देखो टेबल 11.1 है बेटा। ऑब्जेक्ट दिया है पेंसिल, आप कह रहा है व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबली एंड ऑब्जेक्ट इज ओपेक। तो पेंसिल कैसा ऑब्जेक्ट है? तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। रबर बॉल, तो ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, तो ये ट्रांसलूसेंट हो गया। ओके, क्लियर? व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज? 11.2 एक्टिविटी 2। नाउ वन बाय वन hold each of the opaque objects in the sunlight slightly above the ground. What did you see on the ground? You know that dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. ठीक? Now, one by one, hold each of the opaque objects in the sunlight. एक एक करके सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स को सूरज की रोशनी में रखो, सनलाइट में रखो, डे लाइट में रखो। स्लाइटली अबव द ग्राउंड, जमीन से कुछ ऊपर। व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखाई देता है? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। यू नो दैट डार्क पैचेस फॉर्म बाई ईच ऑन ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो। आपको पता है कि काले रंग का धब्बा जो आपको जमीन पे बना दिखाई दे रहा है वो उसकी छाया है, शेडो है। समटाइम्स, कभी कभी, यू कैन
आप ऐसा भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। कभी कभी आप ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को उसकी छाया से भी पहचान सकते हैं। स्प्रेड ए शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, और शीट ऑफ पेपर को ग्राउंड पे बिखेर दीजिए। होल्ड ए फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, और उससे मिलता जुलता कुछ उसके ऊपर रख दीजिए। सो दैट्स इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो ठीक है, तो शीट ऑफ पेपर पे उसका शेडो बन जाएगा। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ शेडो, और आप अपने किसी दोस्त से पूछिए कि वो उस शेडो की, उस छाया की आउटलाइन बना दे। आउटलाइन बना दे मतलब जहाँ जहाँ वो छाया बन रही है उसके बॉर्डर पे पेंसिल से लाइन खींच दे। व्हाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, जब तुम उस ऑब्जेक्ट को पकड़े हो, मान लो एक नोटबुक पकड़ लिया आपने, ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ शेडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे, और अदर ऑब्जेक्ट, बाकी ऑब्जेक्ट्स की भी इसी तरीके से शेडो बनाओ। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर आउटलाइंस ऑफ शेडो, और अब अपने एक दूसरे मित्र से पूछो कि ये जो शेडोज की आउटलाइन है तो उससे इसमें कौन सी चीज़ दिखाई देती है। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, और ये देखो कि वो कितने ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने देखा योर शेडो इन ए डार्क रूम, अपने शेडो को कभी डार्क रूम में, और एट नाइट वेयर व्हेन देयर इज नो लाइट, और या फिर रात में जब वहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं थी। डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने देखा अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स, क्या आपने देखा शेडो को जब वहाँ पे केवल सोर्स ऑफ लाइट था और कुछ नहीं था, इन ए रूम, एक कमरे में। इट सीम्स दैट वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा लगता है कि हमको एक सोर्स ऑफ लाइट और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखो अभी पहले वाले एग्जाम्पल में सनलाइट सोर्स ऑफ लाइट था और जो ओपेक था वो ग्राउंड था, ठीक है। या सेकंड एग्जाम्पल में शीट ऑफ पेपर जो था वो ओपेक ऑब्जेक्ट था और सोर्स ऑफ लाइट सनलाइट था, ठीक है। तो इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, तो क्या और कोई चीज़ चाहिए। एक्टिविटी 3, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन डार्क, ये ऐसी एक्टिविटी है जो आपको अंधेरे में करनी पड़ेगी। इन द इवनिंग, शाम के समय, गो आउट इन ए ओपन ग्राउंड विद ए फ्यू फ्रेंड्स, एक खुले मैदान में अपने दोस्तों के साथ जाइए। टेक ए टॉर्च, और एक टॉर्च ले जाइए, एंड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू, और एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले जाइए। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड, अब टॉर्च को ग्राउंड के बहुत पास रखिए, एंड शाइन इट अपवर्ड, और उसे ऊपर की ओर जलाइए। सो दैट इट्स लाइट्स फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस, और इस तरह जलाइए ग्राउंड पे रख के कि आपके दोस्त के चेहरे पे टॉर्च की लाइट पड़े। यू नाउ हैव ए सोर्स ऑफ लाइट, तो अब आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो क्या है सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च है। दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और वो आपके दोस्त के चेहरे पे पड़ रहा है, फ्रंट फेस पे पड़ रहा है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। इफ देयर वर नो ट्रीज, अगर वहाँ कोई पेड़ ना हो, बिल्डिंग भी ना हो, और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, अगर कोई पेड़, बिल्डिंग या कोई अदर ऑब्जेक्ट आपके फ्रेंड के पीछे नहीं हो, वुड यू एबल टू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, तो क्या आप अपने दोस्त के सिर की छाया देख पाएंगे। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है देयर इज नो शेडो, कि वहाँ कोई शेडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू इट्स बॉडी टू अदर साइड, और ये भी पता है कि अगर लाइट जो है वो दोस्त की बॉडी के अलग जा नहीं रही है। नाउ आस्क अदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट, अब देखो क्या दिखा रहे हैं कि आप टॉर्च डाल रहे हो और आपका तीसरा फ्रेंड जो है पीछे खड़ा हुआ है, दूसरा तो बीच में खड़ा है, उस पर लाइट पड़ रही है। 11.3 फिगर की बात कर रहे हैं, इसी के जस्ट ऊपर, और तीसरे फ्रेंड ने कार्डबोर्ड पकड़ा हुआ है। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट, तो आंसर विल बी यस। देखो क्लियर हो रहा है। देखो एक तो लड़की है जो टॉर्च जलाए खड़ी है, ठीक, एक लड़की है जिसने कार्डबोर्ड होल्ड किया है, और बीच में वो लड़का है जिसके ऊपर लाइट शेडो पड़ रही है। तो क्या हो रहा है, लाइट पड़ा और उसका शेडो पीछे बन गया, तो यही होता है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड, ठीक, द शेडो कैन बी ओनली सीन ऑन ए स्क्रीन, तो उसको स्क्रीन बोलोगे। कार्डबोर्ड यहाँ पे क्या है, स्क्रीन है। द ग्राउंड, वॉल्स ऑफ ए रूम,
अ बिल्डिंग और अदर सच सरफेस एक्ट एज ए स्क्रीन। तो कौन कौन काम करता है? ग्राउंड, जमीन, वॉल्स ऑफ ए रूम, कमरे की दीवारें, अ बिल्डिंग, एक इमारत, और अदर सच सरफेसेस, और ऐसे ही और सरफेस एक्ट एज ए स्क्रीन, स्क्रीन की तरह काम करते हैं। अरे तुमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते, तुमने कभी उसकी एल्यूमिनियम की शीट देखी होंगी जो कूलर में लगते हैं, इसके पास से गुजरो तो तुम्हें अपना फेस थोड़ा बहुत दिखता है ना, ट्रांसलूसेंट होता है वो, तो वो भी क्या बना रहा है? वो तुम्हारी इमेज बना रहा होता है वहाँ पे। और अगर उसके पास हो और तुम्हारे अपोजिट साइड से सनलाइट आ जाए तो वहाँ शेडो भी बन जाता है, ठीक है। तो वो सरफेस वो स्क्रीन की तरह एक्ट करता है। शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। शेडो से, छाया से हमें कुछ जानकारी मिलती है, किसके बारे में? शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, उसकी बनावट कैसी है। समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो बी मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, और कभी कभी शेडो हमको इसमें मिसलीड भी करता है, ठीक है। इन फिगर 11.4 आर ए फ्यू शेडोज दैट वी कैन क्रिएट अवर विद आवर हैंड, और हम अपने हाथ से कुछ शेडो बना सकते हैं। एंड मेक बिलीव दे आर शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल, और ये अलग अलग जानवरों की हैं। हैव फन। देखो भाई, सबसे पहले तो इन्होंने बना दिया है डॉग, फिर इन्होंने बनाया गोट, फिर इन्होंने बनाया 2 बार गोट बनाया, 1 बार सबसे ऊपर वाला वो डक बनाया है, फिर बर्ड बनाया है, ठीक है। और लास्ट में जो शेडो में जिसमें बॉय वो दिखा रहा है हाथ को, वहाँ पे एक डक बनी हुई है। शेडोज ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड। तो देखो क्या क्या था? डक था, डॉग था, गोट था, शीप था, बर्ड था, और अगेन डक है, ठीक है। प्लेस ए चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन ए सनी डे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। आप एक चेयर को, कुर्सी को स्कूल ग्राउंड में रख दो ऑन ए सनी डे, जब धूप खिली हो। What do you observe from the shadow of chair? आपको चेयर की शेडो से क्या पता चलेगा? Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? क्या शेडो एग्जैक्ट शेप बता रही है चेयर की? If the chair is turned around a little, अगर हम कुर्सी को थोड़ी देर के लिए घुमा दें, how does the shape of the shadow change? तो क्या शेडो चेंज होती है? हाँ, डेफिनेटली चेंज होगी। टेक ए थिन नोटबुक, एक पतली नोटबुक लीजिए, एक पतली कॉपी लीजिए, एंड लुक एट इट्स शेडो, और उसकी छाया देखिए। देन टेक ए रेगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो, और तब एक रेगुलर बॉक्स लीजिए और उसकी छाया देखिए। डू 2 शेडोज सीम्स टू हैव ए सिमिलर शार्प शेप। तो क्या दोनों बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और एक थिन नोटबुक की शेप सेम जैसी नहीं दिख रहे हैं? हाँ, दोनों रेक्टेंगल आएंगे। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के फूल लीजिए, एंड लुक एट देयर शेडो, और उनकी शेडो देखिए। ए रेड रोज एंड ए येलो रोज फॉर इंटेंस, एक रेड रोज और एक येलो रोज का शेडो देखिए। डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर? नो, सबका कलर ब्लैक होगा, हमेशा याद रखना। टेक ए लॉन्ग बॉक्स, एक लंबा सा बॉक्स ले लीजिए। लुक एट इट्स शेडो ऑन ग्राउंड, और उसकी शेडो ग्राउंड पे देखिए। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जब अपना बॉक्स घुमाते हैं, यू मे सी द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस, तो आपको लगेगा कि शेडो का साइज चेंज हो रहा है। व्हेन इट इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट, तो जब बॉक्स की शेडो सबसे छोटी बने। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, और जब सबसे लंबी साइड को बॉक्स की रख दें सन की ओर, तो क्या होगा? और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, और जब छोटी साइड को रख दें तो क्या होगा? लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा, और इस बॉक्स से हम एक कैमरा प्रिपेयर कर सकते हैं।